प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आया हूँ जो प्री बोर्ड परीक्षा में मिला है। आप लोग डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आप लोगों को टाइम मिलेगा 3 आवर 15 मिनट्स। मार्क्स आपका 70 नंबर है। पार्ट 1 हम लोग शुरू करते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अनसीन पैसेज से पूछता है एमसीक्यू। आप लोग पैसेज को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं। पैसेज को एक बार देख लीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश करिए। इसी में से आप लोगों को 3 नंबर के एमसीक्यू का आंसर देना है। चलिए एमसीक्यू को देखते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू क्या कह रहा है। पहला एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। कह रहा है पहला एमसीक्यू हम लोगों का कि इंडिया इज ए कंट्री। आप लोगों ने पैराग्राफ में देखा था, स्क्रीनशॉट लिया था, तो पहला आंसर हमारा विलेज हो जाएगा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, एजुकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एनिमल्स। उसमें ऑप्शन था दिया है एनिमल्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विच वर्ड इज इन द पैसेज मीन्स इंटायर। इंटायर मीन्स होता है पूरा, तो इसमें बी नंबर होल हमारा सही हो जाएगा। ऐसे के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए, उसमें से भरना है। तो इसमें कह रहा है ही वांटेड टू टॉक टू हिम, वह किसी से बात करना चाहता है, तो समवन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पांचवा कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कह रहा रमेश जंप द पॉन्ड। जब कोई चीज़ किसी चीज़ में कूदता है, जाता है और गति में होता है, तो वहाँ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है जो रिकॉर्डिंग से पूछा गया है। कह रहा है आई हिम बुक्स टूडे गेव मेनी। इसका हो जाएगा आई गेव हिम मेनी बुक्स टूडे। आई गेव हिम मेनी बुक्स टूडे। इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। देखिए लेट मतलब देरी होता है, गेट मीन्स दरवाजा होता है, गेट मीन्स वैसा होता है। इस गेट का कोई अर्थ नहीं है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें का। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8वें पे आते हैं। 8वां कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। कह रहा ही हैज़ बीन इल, वह बीमार है। तो आप लोग जानते हैं जब कोई समय का अंतराल होता है तो वहाँ हम लोग लगाते हैं फॉर, नहीं तो अगर थोड़े समय के लिए होता है तो लगाते हैं सिंस। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 से 10 तक पैराग्राफ पढ़ेंगे। जो नेल्सन मंडेला से पैराग्राफ लिया गया आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ करके इसका आंसर आप लोग खुद देने का प्रयास करिएगा। मैं बता देता हूँ 9वें क्वेश्चन का आंसर। कह रहे अकॉर्डिंग टू मंडेला हु शुड टॉट टू लव। किसे प्यार के बारे में पढ़ना चाहिए, तो दोज हु हेट, जो नफरत करते हैं उन्हें प्यार के बारे में पढ़ना चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है हु कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट। प्राकृतिक रूप से मनुष्य के हृदय में कौन सी भावना आती है, तो है लव, प्रेम। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12वां 11वां और 13वां देखेंगे हम लोग। कह रहा है हु वेयर ए बंच ऑफ क्रुक्स इन लेंचो व्यू। लेंचो के व्यू से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज मूर्ख थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था 70 रुपये भेजे थे, उसे गुस्सा आ गया था लेंचो को। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12वां हु इज ऑर्थर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के कौन है पोइट या ऑर्थर, लेखक। तो जो लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा खुद लिखा गया, इसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां देखते हैं हम लोग। कह रहा है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का पहला काला प्रेसिडेंट कौन था, राष्ट्रपति कौन था। तो आप लोग जानते हैं काले प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला थे। इसके साथ हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 14 भी पढ़ते हैं। आप लोग सारा आंसर एक बार देख लीजिएगा और खुद रीचेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके 15 तक को आपको पोएम का स्टैंजा दिया हुआ उसे पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर देना है। कह रहा है द फॉग कम्स, कोहरा आता है। पोएम आप लोगों का है द फॉग नाम से। इसका सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया 14, नेम ऑफ द पोइट एबव पोएम। तो कार्ल सैंडबर्ग इसके जो है पोइट हैं। आप लोग याद रखिएगा एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा पोइट से कि इसके पोइट कौन है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो के रॉबर्ट फॉस्ट हैं, फायर एंड आइस के रॉबर्ट फॉस्ट हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। करे द फॉग कम्स, फॉग कैसे आती है, तो आप लोग देखेंगे लिखा द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के पैरों के जैसे आती है।
तो बिल्ली चलती है बहुत शांति से, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, साइलेंटली। अब 16वां से लेकर 20वां तक हमें पढ़ करके उत्तर देना है। ये हमारे चैप्टर से रिवीजन किया गया है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, वेयर हैड हॉर्स सेव्ड हिज फर्स्ट एंड ओनली सेंटेंस। उसने अपना पहला वाक्य कहाँ पे बोला? तो प्रिजन में था वो, इसलिए प्रिजन लाइब्रेरी से। 17वां कह रहा है, वेयर डिड ऑसवेल ब्रिंग हिज अमेरिकन एसेंट। अमेरिकी मातृभाषा उसके मन में कैसे आ गई? क्योंकि वो बॉस्टन शहर है अमेरिका का, इसलिए उसके मन में अमेरिका जैसा लहजा आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हु वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। किसका हाथ साफ और कुशल था? तो हरि सिंह का था, वही चोर था। अनिल सिंह तो चोर था नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था? तो ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था जिसने इनविजिबिलिटी वाला इंक बनाया था जो गायब हो जाता था, एक क्रिमिनल बन गया था। आप लोग इस कहानी को पढ़ लिए, बहुत अच्छी कहानी है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, हु वाज मिस्टर हैरियोट। हैरियोट डॉक्टर थे, लेकिन कौन से डॉक्टर थे? ए वेटनरी सर्जन, पशु चिकित्सक थे। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर पे तुरंत टिक लगा दिए, डॉक्टर पे नहीं टिक लगाना है। कौन से सर्जन थे? तो वेटनरी यानी पशु चिकित्सक थे। इसके साथ हमारा पार्ट भी आ जाता है रीडिंग से, जो आप लोगों का अनसीन पैसेज होता है। आपको बता दें 6 नंबर 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं, 1 नंबर कोई मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो टोटल 7 नंबर के होते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसे करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, कह रहा, राइट लेटर टू योर फ्रेंड encouraging him to work hard for good result as he had failed in the last examination। अपने मित्र को पत्र लिखिए और कहिए कि वो कठिन प्रयास करे, कठिन परिश्रम करे, जिससे वो पास हो जाए। या इसको नहीं लिख करके आप लिख सकते हैं, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फ्री स्टूडेंटशिप। फ्री स्टूडेंटशिप देने के लिए आप या तो अपने प्रधानाचार्य के पास पत्र लिख सकते हैं। 4 नंबर का पूछेगा, आप लोग देख सकते हैं, 4 नंबर का है, देख लीजिए। इसके साथ आप लोगों का आर्टिकल आ जाएगा 6 नंबर का। ये देखिए 22वां क्वेश्चन है, कह रहा है, राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल कॉलेज इन अबाउट। चाहे स्कूल पे चाहे कॉलेज में मनाया गया हो, रिपब्लिक डे भी मनाना है, आपको बताना है। इसमें हिंट्स दिए हुए हैं, जैसे डेकोरेशन, बिल्डिंग, नेशनल फ्लैग होस्टिंग कौन कर रहा था, इन सब के बारे में। या फिर आप लिख सकते हैं, राइट एन आर्टिकल टू इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक करने पे लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक करिए, 6 नंबर मिलेगा और दोनों में हिंट दिए हुए हैं। इसके बाद हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 ग्रामर सेक्शन का है। देखिए 6 नंबर का आता है, 2 नंबर एक्टिव पैसिव, 2 नंबर इनडायरेक्ट स्पीच, 2 नंबर का आता है हम लोगों का पंचुकेशन, और उसके बाद 4 नंबर का आता है हम लोगों का ट्रांसलेशन। टोटल मिला के 10 नंबर का होता है। सिंपल दिया है, माई मदर सेड ऑल मैन आर मोर्टल। देखो सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए हम लोग माई मदर सेड डैट लिखेंगे और ऑल मैन आर मोर्टल को वैसे रहने देंगे। दूसरा कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है, तो आप लोगों को पता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं। कह रहा है, ही रोट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। वह क्या लिखता है? एक पत्र, एप्लीकेशन लिखता है, प्रार्थना पत्र। तो एन एप्लीकेशन पहले आ गया, जैसे आप लोगों को मैं करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या दिक्कत है, एन एप्लीकेशन पहले आ जाएगा, एन एप्लीकेशन। अब रोट लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी कि हमें वाज या वेयर लगाना है। एन एप्लीकेशन वाज, रोट का थर्ड फॉर्म रिटन, किसको लिखा जा रहा है? टू द प्रिंसिपल बाई, किसके द्वारा है? ही, बाई, ही का बाई हिम। आप लोगों का सही हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, 2 नंबर आपको फ्री का मिल जाएगा। पंजुकेशन कह रहा है, देखिए बहुत सारी मिस्टेक्स हैं पंजुकेशन में। देखिए रीना सैड टू गीता, इसके बाद देखिए डबल इन्वर्टेड कामा लगा होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कामा कैसे होता है? डबल इन्वर्टेड कामा। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, लाइट कट गई है, लेकिन तब भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन को आप लोग घर पे करने का प्रयास करिएगा। 4 नंबर का आप लोगों को मैं बता रहा था पंजुकेशन करने के लिए, कामा इन्वर्टेड कामा इधर नहीं लगा है,
इधर भी डोनेटेड कामा नहीं लगा है, ये सबसे बड़ी गलती है। इसको कर देंगे, आपको 2 नंबर फ्री का मिल जाएगा सिर्फ चिन्ह लगाने से। उसके बाद क्वेश्चन आंसर को आप लोग एक बार देख लीजिए। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अथवा करके उनमें से कोई एक करना है। फिर नीचे बी वाले में भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों में से कोई एक करना है। आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन आप सारे चैप्टर का नहीं लर्न कर सकते आंसर। तो आप क्या करिएगा, लेंचो, नेल्सन मंडेला, सरमन एट बनारस, भोली, नेकलेस, द थीप स्टोरी, इन 6-7 चैप्टर को पूरा बढ़िया से रटिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आए। देखिए लेंचो से पहला क्वेश्चन मिल गया आपको, यहाँ पे नेल्सन मंडेला का क्वेश्चन मिल गया कि नहीं? 2 क्वेश्चन था, 6 नंबर का हो गया। फिर इसमें भी देखिए मंडेला का मिल गया कि नहीं? दोनों में से कोई एक करना है। 26वां देखिए ए और बी में से 4 नंबर का है, बी वाला आप कर लीजिए क्योंकि देखिए मंडेला का है। फिर देखिए नीचे वाले में कह रहा है व्हाट काइंड लाइफ अमांडा एन ए फ्रैंक वाली जो डायरी है उससे, या तो एक पोएम का दिया है कि आप चाहे अमांडा एक पोएम है, चाहे उसका, चाहे आप लोग 3-4 लाइन का एक पोएम लिख दीजिएगा जो इस पेपर में ना आया। फॉग वाला आप नहीं लिख सकते, डस्ट ऑफ स्नो फायर एंड आइस किसी का लिख दीजिए। फिर सेंट्रल आइडिया आ जाएगा आपको लिखने के लिए। सेंट्रल आइडिया के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है। देखिए द ट्री, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, कितना आसान है। 3 नंबर इधर। फिर देखिए थीप स्टोरी, अनिल सिंह से आगे कि नहीं क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक करना है। और दोनों क्वेश्चन देखिए मैंने चैप्टर बताया, नेकलेस का एक है आपका अनिल सिंह थीप स्टोरी से, दोनों में से कोई एक कर दीजिए। नीचे देखिए भोली का करेक्टर स्केच आ गया, सॉरी, भोली टीचर हेल्प इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, भोली के टीचर के बारे में आ गया। और उसके नीचे हॉर्स डेनी। तो आप सारा चैप्टर नहीं याद कर सकते, मैंने क्या बताया आपको, आप सिर्फ लेंचो, नेल्सन मंडेला, थीप स्टोरी यानी हरी सिंह, मिसेज पंफेरे, भोली, नेकलेस और सरमनेट बनारस, इतना चैप्टर आप लोग याद कर लीजिए। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आया तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को हम शुक्रिया करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, हम आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।